गुल खाने पर इस्राएली हमले का जवाब। ईरान का इस्राएल पर हमला। इस्राएल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इस्राएल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। हमलों के बाद इस्राएल में अफरा तफरी, लोग पनाहगाहों की तरफ भाग खड़े हुए। इस्राएल ने मुल्क भर में स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इराक, उर्दन और इस्राएल ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इस्राएल का दावा है कि हमलों से एक लड़की जख्मी, एक फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा। फौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कौम से खिताब। कहा, इस्राएल ईरान पर बराह रास्त हमला भी कर सकता है। उधर ईरान ने कहा है कि वो इस्राएल पर मजीद हमले नहीं करेगा। इस्राएल या अमेरिका की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई के नताइज होंगे। ईरान पर इस्राएली हमले के लिए अमेरिका साथ नहीं देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया। एक सीनियर एहलकार के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को फोन में आगाह किया। उधर जो बाइडेन छुट्टियां मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुंच गए। कहा, इस्राएल की सलामती के लिए हमारा अज़्म आहिनी है। ईरान और इसके अलाकारों के खतरनाक और खतरात के खिलाफ इस्राएल के साथ है। बरतानिया और फ्रांस के इस्राएल पर ईरानी हमले की मज़म्मत। चीन का तहम्मुल पर जोर। इस्राएली दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। खित्ते में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश है। फरीकैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती मुमकिन बनाए। ईरान इसराइल कशीदगी पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, इलाकाई और आलमी अमन कायम रखने में सलामती काउंसिल किरदार अदा करे। मशरिक़ वस्ता आलमी अमन के लिए नागुज़ीर खित्ता है। कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। उधर खलीज ताउन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल बदियू ने कहा है कि तमाम फरीकैन मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मामलात को सफारतकारी के जरिए हल तलब बनाया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल से खित्ते और उसके आवाम को शदीद खतरात लाहक होंगे। अमेरिका ने ईरान से इस्राएली बहरी जहाज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल एड्रीन वॉटसन का कहना है कि ईरानी पासदाराने इनकलाब का इक़दाम बहरी कज़ाकों जैसा है। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्राएली डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान ने आबनाए हरमस के करीब इस्राएली बहरी जहाज को कब्जे में लिया। ईरानी कमांडोज और जहाज ईरानी पानियों की जानिब ले गए। जहाज पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद सवार हैं। आने वाला दौर पीटीआई का, ये हुकूमतें खत्म होंगी, ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि कल रुकावटों के बावजूद 2 कामयाब जलसे किए। सूबों के वसाइल पर पहले वहाँ के अवाम का हक है। पीपी रहनुमा शरीफ खिलची भी पीटीआई में शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। लाहौर में काली घटाएं छा गई, बूंदाबांदी। फैसलाबाद और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। पिंड दादन खान में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिख बरादरी को बैसाखी पर मुबारकबाद। सदर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने सकाफती विरसे में तनू पर फ़ख्र है। सिख बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए मिलकर पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत सिख यात्रियों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। हमें फ़ख्र पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तजाज है। T20 सीरीज में शाहीन और कीवीज का टकरा। कीवीज क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट से होटल तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। दोनों टीम्स की 15, 16 और 17 अप्रैल को प्रैक्टिस शेड्यूल। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि कराची में दूसरे सूबों से लोग आकर वारदातें करते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का डाटा जमा कर रहे हैं। जल्द ब्रेक थ्रू होगा। एक्सप्रेस न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि कच्चे के डाकों की कमर जल्द तोड़ देंगे। घोटकी और सक्खर में अगवा की वारदातें थम गई।
कराची के इलाके मीठादर में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक यासीन सिविल अस्पताल और दूसरा गिरफ्तार मुलजिम तारिक थाने मुंतकिल। गिरफ्तार मुलजमान से 2 पिस्टल, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान का ताल्लुक बिलाल टेंशन ग्रुप से है जो पहले ही जेल में है। मुलजमान ने 2022 में परेडी के इलाके में ज्वेलरी शॉप पर डकैती की थी। 2024 में मीठादर के इलाके में शहरी से 38 लाख छीन कर फरार हो गए थे। और अमेरिका में डकैती मज़ाहमत पर 2 पाकिस्तानी कत्ल। एक पाकिस्तानी का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का फैसलाबाद से था। फैसलाबाद का रिहायशी शमून शौकत फैमिली के साथ अमेरिका में रिहाइश पजीर था। फायरिंग से लाहौर का रिहायशी शहबाज हुसैन बेजां बहक, तीसरा शख्स जख्मी हुआ। लाश पाकिस्तान रवाना करने के लिए इंतजाम जारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। हम खबर आपको दें कि दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फौज और अमेरिका की जानिब से कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया है। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा है कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया के मुताबिक यमन के हौसियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमलों में तेजी आ गई है। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फौज और अमेरिका की जानिब से कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। सीनियर तज्जियाकार मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले क्या कमेंट करेंगे जो इस वक्त एक टेंशन की सूरत हाल देख रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है क्योंकि 50 साल के बाद किसी मुसलमान मुल्क की हिम्मत हुई है कि इजरायली जारियत का जवाब दे और मुंह तोड़ जवाब दे। जो इजराइल ने जारियत की थी ईरान के खिलाफ सीरिया की सरजमीन में 1 अप्रैल को कि उनके सफारत खाने पर हमला किया था, उसके जवाब में एक तारीखी जवाब है। मैं समझता हूँ कि 350 ड्रोन उन्होंने चलाए और वो इजराइल की सरजमीन पर, इजराइल के अड्डों पर, इजराइल के ऊपर गिरे। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा हिम्मत और हौसला मिला है, खास तौर पर जो फलस्तीनी, जो नहते फलस्तीनी जो 6 महीने से ये बर्दाश्त कर रहे हैं नस्ल कुशी। और इस हवाले से जो इजराइल का एक भरम था, इजराइल की जो इनविंसिबिलिटी की बात करते थे, पिछले कई दहाइयों से $300 अरब अमेरिका ने उनको असला भी दिया, इमदाद भी दी, 50 से ज्यादा दफा उनका वीटो किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन उसके बावजूद ये वाज़ेह हो गया कि इजराइल चाहे हमास हो जिसको वो हरा नहीं सका, और चाहे ईरान हो जिन्होंने हिम्मत, हौसला और कुव्वत का मुजाहरा किया कि उन्होंने बराह रास्त उनको हमला कर दिया और जवाबी हमला किया। और इसीलिए नेतन्याहू से जो गुफ्तगू की है बाइडन ने, अमेरिकी सदर ने 25 मिनट की, उसमें एक किस्म का बाइडन ने उनको अल्टीमेटम दिया कि जी आप ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई मजीद ना करें क्योंकि हम आपका साथ नहीं देंगे। तो अमेरिका को भी मालूम है कि अगर ये जंग बढ़ गई तो ये जंग, अगर इजराइल हमास के खिलाफ नहीं ये जंग जीत सका तो ईरान के खिलाफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी इखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से, सफारती लिहाज से, कानूनी लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से इजराइल हमास के खिलाफ नस्ल कुशी के बावजूद जंग हार चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तारीखी मुड़ रुख तब्दील हुआ है मिडल ईस्ट की, मशरकी वस्ता की सियासत का। और इसमें मुसलमान ममालिक बशमूल पाकिस्तान को हक का साथ देना चाहिए, इंसाफ का और कानून का, और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए कि किसी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमने पुलवामा में 5 साल पहले जब इंडिया ने जारियत की थी बालाकोट में, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। 2 जहाज गिराए इंडिया के और उनका पायलट अभिनंदन भी पकड़ लिया था। तो ईरान ने वही काम किया जो हमने किया था। तो ये असूली बात है
और उस असली मौके पर कायम रहें। और इससे मेरे ख्याल में जो इजराइल की जहरियत है और जंगजुई है फलस्तीन के खिलाफ, उसके जल्द खात्मे में भी मदद मिलेगी।